तो भाई ये तो सुनाई था कि देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, लेकिन एक सत्य ये भी है कि ये देने वाला जब लेने पे आता ना तो भाई लेता भी है वो फाड़ के। क्या फाड़ के, समझ गए ना। तो फिलहाल भाई यहां पे ली गई है सीएसके की, इतने बुरे तरीके से ली है कि भाई मैं क्या बताऊं। देखो जब से आईपीएल 2024 का स्केड्यूल सामने आया था, जब से हमको ये पता चला था कि आईपीएल 2024 का पहला मैच बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें बहुत ही खतरनाक होने वाली हैं। एक तरफ आरसीबी होने वाली है, एक तरफ सीएसके होने वाली है, एक तरफ कोहली भाई होने वाले हैं, तो दूसरी तरफ थाला हमारे धोनी भाई होने वाले हैं। तो भाई हर कोई ये आकांक्षाएं लगा के बैठा था कि मैच तो टक्कर वाला होगा, और वहीं पे कई लोग ये कह रहे थे मैच टक्कर वाला भले ही हो, लेकिन जीतने की चांसेस यहां पे जिसकी होगी वो चेन्नई सुपर किंग्स होगी, क्योंकि सीएसके की टीम ज्यादा बैलेंस्ड है, सीएसके के पास ज्यादा बेहतरीन प्लेयर्स हैं, आरसीबी के पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन इनकी बॉलिंग थोड़ी सी वीक है। वो अलग बात है कि पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से फर्गुसन ने फॉर्म पकड़ा है, बाकी सिराज वगैरह तो है ही, लेकिन फिर भी चेन्नई की टीम जो है ज्यादा सेटल दिखाई देती है। बाकी चेन्नई का अपना आईपीएल में एक अलग ही हिसाब चलता है, आईपीएल में आते हैं तो गजब की ही बैटिंग करते हैं, गजब की ही बॉलिंग करते हैं, क्योंकि धोनी भाई इनकी कैप्टेंसी जो कर रहे होते हैं। मतलब कुल मिला के पलड़ा जो था वो चेन्नई का ही भारी था। भले ही इस बात से बहुत लोग एग्री ना करें, लेकिन सत्य है पलड़ा देखो नंबर्स के मामले में या हेड टू हेड के मामले में भी पलड़ा तो सीएसके का ही भारी था। पर जैसा मैंने कहा कि लेने वाले ने ऐसी ली है कि ये पलड़ा पूरे तरीके से आरसीबी का भारी हो चुका है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जहां आरसीबी के प्लेयर्स धीरे धीरे फॉर्म में वापस आ रहे हैं, तो वहीं सीएसके के प्लेयर्स फॉर्म में वापस आए या ना आए, लेकिन टीम से बाहर जरूर जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पे चेन्नई के टॉप के जो प्लेयर्स हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स इंजर्ड हो रखे हैं। चाहे वो शिवम दुबे हो गए, चाहे वो डैरल मिचेल हो गए, चाहे वो डिवॉन कॉनवे हो गए, चाहे वो सचिन रविंद्र हो गए, या चाहे वो मुस्तफिजुर रहमान हो गए। सबसे पहले अगर बात करें शिवम दुबे की, तो भाई देखो ये होने को तो इंडियन टीम के लिए खेलते हुए ही थोड़े से इंजर्ड हो गए थे, लेकिन उसके बाद भाई रिकवर भी हो गए थे, रणजी में खेलना शुरू कर दिया था, रणजी में मस्त सेंचुरी मार दी थी। पर भाई रणजी ट्रॉफी के दौरान ही इनको वापस से साइड स्ट्रेन होती है, साइड स्ट्रेन इंजरी जिसको हम कहते हैं, और भाई ये रणजी से रूल आउट हो जाते हैं। और सेम टाइम पे एक झटका देने वाली खबर ये सामने आती है कि बहुत चांसेस है कि शिवम दुबे आधी आईपीएल ही मिस कर दें। जी हां, आधी आईपीएल में शिवम दुबे आपको देखने को ही ना मिले। कई लोगों का तो ये भी कहना है, कई लोगों से मेरा मतलब है कि कई सोर्सेस के द्वारा ये भी पता चला है कि शिवम दुबे पूरी आईपीएल भी मिस कर सकते हैं। फिलहाल 8 हफ्ते का उनको क्लीन यहां पे आराम बताया गया है, क्लियर बोला गया है कि 8 हफ्ते तो भाई क्रिकेट से दूर रहो, और भाई आईपीएल शुरू होने में मात्र हम कह सकते हैं 4 हफ्ते बचे हैं, लगभग भाई 1 महीना बचा है। तो 4 हफ्ते तो ऐसे ही चले गए, यानी कि 1 महीना जैसा मैंने कहा ना, आधी आईपीएल हम मान सकते हैं कि दुबे हमको खेलते हुए ना दिखें। खैर दुबे से आगे बढ़े तो अगले प्लेयर है डैरल मिचेल, जो सफर कर रहे हैं इस समय फुट इंजरी से, और उसी की वजह से वो करेंटली न्यूजीलैंड के लिए मैचेस नहीं खेल पा रहे हैं, ना ही टेस्ट मैच खेल पाए, ना ही करंट टी20 सीरीज खेल पा रहे हैं। और भाई डैरल मिचेल से सच में बहुत ज्यादा उम्मीदें थी सीएसके को, क्योंकि कॉनवे का फॉर्म देखो ऑलरेडी थोड़ा सा डिप हो रहा था, तो ऐसा चेन्नई सोच रही थी कि कॉनवे की जगह शायद डैरल मिचेल को इस बार ट्राई करने की नौबत आ जाए, लेकिन डैरल मिचेल जो हैं वो तो इंजर्ड ही होके बैठे हैं। डैरल मिचेल से आगे बढ़े तो भाई डैरल मिचेल जिनको रिप्लेस करके सीएसके के लिए रन जोड़ सकते थे, जैसा मैंने कहा ना डिवॉन कॉनवे का फॉर्म खराब चल रहा है, लेकिन फॉर्म तो खराब छोड़ो, डिवॉन कॉनवे की किस्मत भी खराब चल रही है, क्योंकि कल के दिन डिवॉन कॉनवे भी भाई अपना अंगूठा इंजर्ड कर चुके हैं, और इतने बुरे तरीके से इंजर्ड करे हैं ना कि सीधे भाई इंजरी देख के यहां पे लोगों ने कह दिया है कि ये बंदा अब आईपीएल तो खेलने से रहा। आईपीएल से मेरा मतलब आईपीएल 2024 खेलने से रहा। कॉनवे को लेके जो खबर सामने आई है ये उनके लेफ्ट थंब के एक्सरे होने के बाद आई है, जिसे देख के कई सारे सोर्सेस ने कंफर्म कर दिया है कि भाई दुबे तो चलो फिर भी आधी आईपीएल मिस करेंगे, लेकिन कॉनवे को लेके ये कहने में कोई संकोच ही नहीं होना चाहिए
कि भाई ये बंदा पूरी आईपीएल से बाहर होने वाला है। तो ऐसे में चेन्नई की मुसीबत भाई बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। सचिन रविंद्र भी भाई इस समय इंजरी से सफर कर रहे हैं। लेफ्ट नी की उनको इंजरी हो रखी है, जिसके चलते वो भी कुछ वक्त से न्यूजीलैंड के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, वर्ल्ड कप में अच्छा खेल रहे थे, उसके बाद जितनी भी बायलैटरल सीरीज हुई वहां भी अच्छा खेल रहे थे। टेस्ट में तो हाल ही में दोहरा शतक मार चुके थे। लेकिन इंजरी बड़ी ही कुत्ती चीज होती है, सारा का सारा खेल बिगाड़ के रख देती है। पर इस समय सचिन रविंद्र के इंजर्ड होने से खेल जितना न्यूजीलैंड वालों का नहीं बिगड़ रहा है, उससे ज्यादा सीएसके वालों का बिगड़ सकता है। हालांकि देखो, कुछ लोग कह रहे थे कि सचिन रविंद्र को शुरुआती मैचेस में शायद खेलने का मौका ही ना मिले, लेकिन भाई जब डैरल मिचेल इंजर्ड होंगे, जब डिवॉन कॉनवे इंजर्ड होंगे, तो रविंद्र तो खेलते ही खेलते ना। लेकिन रविंद्र ने कहा, जब भाई हमारे सारे साथी इंजर्ड हैं तो हम भी इंजर्ड होंगे। हम फिट होके बेकार में उनके योगदान पे दाग नहीं लगाना चाहते हैं, पर दाग तो इस वजह से भाई सिर्फ सीएसके पे ही लगेगा जब वो पहले मैच में आईपीएल 2024 के आरसीबी के सामने उतरेगी। वैसे बात यहां पे सिर्फ पहले मैच की थोड़ी है, इनकी इंजरी ऐसी है कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, पता नहीं भाई किस मैच में वापसी करेंगे। मतलब अगर भाई ये गलती से वापसी कर भी लिए ना, तो तब तक कहीं ना कहीं सीएसके का जो फॉर्च्यून है आईपीएल 2024 में वो डिसाइड हो जाएगा। इससे पहले भी जब एक दो बार सीएसके की टीम पॉइंट्स टेबल में नीचे रही है ना, जो कि बहुत ही कम हुआ है, लेकिन जब हुआ है ना, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही रहा है कि सीएसके के मेजॉरिटी प्लेयर्स इंजरी के चलते आईपीएल में पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे। और ये बिल्कुल आईपीएल के इतने करीब आके इंजर्ड होते थे कि चेन्नई कोई अच्छे रिप्लेसमेंट भी नहीं ढूंढ पाती थी। तो कहीं ना कहीं कुछ वैसा ही इस बार भी होते हुए दिख रहा है। खैर, लिस्ट यहां पे इंजर्ड प्लेयर्स की खत्म नहीं होती है, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान है जो इस लिस्ट को खत्म करेंगे, क्योंकि वो भी फिलहाल इंजर्ड हो रखे हैं। वो तो भाई किसी मैच में इंजर्ड नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जहां भाई सारे सीएसके के प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं, तो हम भी इंजर्ड होंगे भाई, हम अकेले बैठ के क्या करेंगे। मतलब भाई ऐसे में सीएसके वाले उम्मीद लगा बैठेंगे, वो लोग ये सोच रहे होंगे कि चलो इतने प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं, कम से कम ये फिट रहे, क्या पता ये काम आ जाए। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने कहा, नहीं भाई, एकता पूरी दिखाई जाएगी। जब सब इंजर्ड हो रहे हैं तो हम भी इंजर्ड होंगे। और इसी में सहयोग देते हुए वो नेट्स प्रैक्टिस के दौरान अपनी खोपड़ी खुलवा लेते हैं। मतलब भाई नेट्स प्रैक्टिस के दौरान उनके खोपड़ी पे बॉल लगती है, खोपड़ी से बहुत खून निकलता है। फिलहाल वो हॉस्पिटल में है, या फिर कह सकते हैं उनकी रिकवरी चल रही है। पर भाई इंजरी ऐसी है कि कई लोगों ने इनको लेके भी ये कह दिया है कि बंदा शायद ही आईपीएल 2024 में सीएसके के लिए खेलते हुए दिखे। भाई कसम से उन लोगों ने नजर लगा दी है सीएसके को, जिन्होंने ये कहा था कि भाई चेन्नई ने क्या ऑक्शन किया है आईपीएल 2024 में। हाँ, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं भी उन लोगों में से था जो कई बार अपनी वीडियो में कहता था क्या ऑक्शन खेला है, क्या मस्त प्राइस पे मस्त मस्त प्लेयर्स उठाए हैं। चाहे डैरल मिचेल की बात कर ले, सचिन रविंद्र की बात कर ले, मुस्तफिजुर रहमान की बात कर ले, लेकिन ये सारे के सारे प्लेयर्स इस समय धोखा देने वाले हैं। ये सारे के सारे प्लेयर्स सीएसके का दामन आईपीएल 2024 में छोड़ने वाले हैं, जिसके बाद से सीएसके यही सोच रही है कि साला हमने इनको खरीदा क्यों। खैर, हम और सीएसके यहां पे बस प्रार्थना कर सकते हैं, यहां पे बस ये उम्मीद लगा सकते हैं कि ये सारे ही प्लेयर्स आईपीएल 2024 शुरू होने तक रिकवर हो जाएं, फिट हो जाएं और आईपीएल 2024 में खेलते हुए नजर आए। अब देखिए, भले ही आप सीएसके के फैन हो या ना हो, लेकिन भाई जब ये मेन प्लेयर्स होते हैं ना, जो असल में किसी भी टीम की बहुत बड़ी जान होते हैं, जब ये नहीं खेलते ना, तो आईपीएल का मजा जो है वो फीका पड़ जाता है। ये मजा मैं फीका होते हुए देखना नहीं चाहता हूं। अब जैसे पिछले सीजन में बुमराह नहीं खेल रहे थे, आप भले ही मुंबई को सपोर्ट करें या ना करें, दुख हो रहा था कि बुमराह नहीं खेल रहे, भाई कैसे मजा आएगा। अब जो खबर आई कि मोहम्मद शामी आईपीएल 2024 में नहीं खेलेंगे, अब चाहे आप गुजरात को सपोर्ट करें या ना करें, दुख हो रहा था कि भाई शामी नहीं होंगे। तो ऐसे में भाई सीएसके के इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर जब नहीं खेलेंगे, तो भाई वो कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा जिसे देखने की हमें आईपीएल में आदत है। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपको क्या लगता है, क्या सीएसके के लगने वाले हैं आईपीएल 2024 में, या फिर ये सब होने के बाद भी कुछ होप यहां पे बची है? जो भी आपका मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ भाई इनकी इंजरी को लेकर हम सारी अपडेट शेयर करते रहते हैं। इनकी क्या, हर टीम के प्लेयर्स की इंजरी को लेकर जो भी अपडेट्स हैं यहाँ पे, जिस तरीके की भी, सिर्फ इंजरी को लेकर नहीं, जो भी अपडेट्स हैं आईपीएल टीम्स को लेकर, जनरल क्रिकेट को लेकर,
के सबसे पहले वो अपडेट्स हम आपके लिए लाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और पिन करने मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन करने भले ही ना मिले तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन कर लीजिए। मस्त भाई वहां पे अपडेट्स आती रहेंगी, आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी, तो भाई मिस मत करना। उसके अलावा और भी भाई जबरदस्त अपडेट्स वहां पे आती हैं क्रिकेट वर्ल्ड की, जो आपकी क्रिकेट की नॉलेज को यहां से यहां लेके जाती हैं। तो जल्दी से जाओ, जाके मस्त भाई ज्वाइन करो और नॉलेज बढ़ाओ, क्रिकेट की अपडेटेड रहो। वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।